अपने इस बेटे का चुनाव संभाल लियो, क्योंकि कई षड्यंत्रकारी धन बल वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी तो ताकत आप लोग हो। ये बीजेपी वाले जो नेता हैं ये बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठे लोग हैं। सुंदर का पोता है इस प्रकार से जो है पूरी आशा जस्सी पेटवाड़ जिंदाबाद 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 जस्सी पेटवाड़ जिंदाबाद 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 जस्सी पेटवाड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी मनफुल जी का, राहुल के दादाजी भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नंबर एक तो चुनाव का समय है, 8 गांव में और भी बुढ़ाना गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज आपके गांव के बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई जस्सी पेटवाड़ जी वोटों की अपील करने आए हैं। ये वो समय आ गया है जब आप 5 साल इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जो बीजेपी के 10 साल के कुशासन से जो हमारे किसान भाई थे, हमारी पहलवान बेटियां थी, जो हमारा पंचायती राज को खत्म करने का काम करने जा रही थी जो सरकार, आज उसका वोट से बदला लेने का समय आ गया है। अच्छा, मैं एक चीज और कहूंगा, बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ अत्याचार हर वर्ग पर किए हैं। एक चीज तो इन्हें जरूर कर दी, जो शराब के ठेके है न, इनमें इतनी लाइट ला दी, इतनी तो मंदिरा में भी लाइट नहीं। आदमी का लाइट देख के हुए जी कर जाए, ठेके ठेके खोले हैं और इन 10 साल में कुछ नहीं किया। आज वो जो 10 साल का कुशासन का जो राज था, वो आज समय आ गया है, हर आदमी जागरूक होकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई जस्सी पेटवाड़ को भारी मतों से जिताकर इस बीजेपी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को यहां से चलता करना है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, ताकि दोबारा हरियाणा में सुशासन आए, इस हरियाणा की जनता का, इसका किसान का, कर्मचारी का, व्यापारी का, ताकि इस जनता का भला, उसके युवाओं को रोजगार मिल सके, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका सम्मान हो। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाली तारीख को भाई जस्सी पेटवाड़ को भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य साहब का। जनपुर से बुढ़ाना गांव के मेरी माताएं और बहनें और नौजवान साथियों और मेरे जो भी बुज़ुर्ग बचे हुए हैं, अब तो हैं बड़े बड़े तो सारे जालिए भाई। एडमास साहब चंद्र सिंह होते थे, और मेरे मामा जी जोधा राय सिंह साहब, सारे जाली अब तो मैं तो आप सब के सामने हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करता हूं, और सारे गांव से यही कहता हूं कि भाई पार्टी ने एक बहुत मेहनती निष्ठावान नौजवान को
आपके इलाके की सेवा करने के लिए, आप सबका ख्याल रखने के लिए भेजा है। और वो जस्सी पेटवाड़ है और उसकी मदद करना, हमारी मदद करना हम सब, और उसको पूरे वोटों से जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु साहब। अब मैं निवेदन हम तुम्हारे साथ हैं। भाई हमारे 1 लाख रुपये नरेंद्र ढांडा जी भाई जस्सी पेटवाड़ को सम्मानित करें। मेरे लिए बहुत ही सम्मानित और पूजनीय पावन पवित्र भूमि गांव बुडाना के मेरे दादा समान आदरणीय दादे ताऊ चाचे, मेरी माँ समान, और जिन्होंने आज दिल खोल कर अपने बेटे के लिए दुआएं की, आशीर्वाद दिया, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, और मेरी सबसे मजबूत ताकत, मेरी सबसे बड़ी नींव मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, भाषण सारे ने दे दिया। सिर्फ 2 बात आपके बीच में कहने आया हूं। 2 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, एक लड़ रही है बीजेपी, एक लड़ रही है कांग्रेस। बीजेपी ने अपनी टिकट दी है एक धन्ना सेठ तक, जो हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि धन बल के द्वारा, पैसे के द्वारा चुनाव जीत जाएंगे। और एक टिकट कांग्रेस ने दी है तारे इस बेटा तक, एक गरीब किसान परिवार में। और मुझे हमेशा ये उम्मीद है कि मैं आपकी दुआओं और आपके आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से इस बात से ये तय हो जाता है कि भाई कौन सी पार्टी गरीब की तेसी है और कौन सी पार्टी में धन्ना सेठों का बोलबाला है। जब मैं चुनाव से पहले आपके बीच आता था तो आप मेरे को एक ही बात बोलते थे कि बेटा टिकट ले आइए, टिकट लेना तेरा काम, जताना हमारा काम। तारा आशीर्वाद है, पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद है, टिकट मिल गई। और मैं यह टिकट आज हमारे इस क्रांतिकारी बुडाना गांव की इस पावन पवित्र चौक में, इस खाड़ा में तारा बुडाना गांव के बीच में लेके धर दी है। ये तारा काम है, या टिकट भी तारी, यो चुनाव भी तारा। और मैं वायदा करता हूं 10 तारीख ने जीत भी तारी होगी भाई, 8 तारीख ने। साथियों, यह जो बीजेपी है, अभी फौजी साहब बता रहे थे, ये बीजेपी वाले जो नेता हैं ये बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठे लोग हैं। हमेशा भाईचारे, जहां भी जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए भाईचारे को खत्म कर देते हैं। बीजेपी का ऐसा काम है, लोकसभा चुनाव जब देश में आएंगे तो यह हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान की रट लाओगे। इस तरह रही न कोई बात कौन पावे। किसी प्रदेश में चुनाव होगा तो ये जात पात ना गठा के लाओगे। ना कोई इनका नेता मुद्दे की बात जानता, ना ये कदे मुद्दे की बात बोल दे। और आप लोग खुद भुगत भोगी हो। 10 साल का काल काटने लग रहा है सारा हरियाणा। एक परिवार, कई बापा नु कहते हैं भाई वर्ग नहीं, एक भी परिवार ऐसा नहीं है हरियाणा प्रदेश में जो पिछले 10 साल से इनकी नीतियों से परेशान ना हो। और मैं तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ एक नीति बनाई है जो मैं आज आपके बीच में मेरे पार्टी हाईकमान और मेरे नेताओं के आदेश पे आपको बताने आया हूं। 5 तारीख में वोट पड़ेंगे हरियाणा में। आपने हाथ का निशान वाला बटन दबाना है। हाथ का निशान वाला बटन दबाओगे तो 8 तारीख ने आपकी सरकार हरियाणा में बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाएगी।
जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, हर बुढ़ा बुढ़ी ने 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस की सरकार देने का काम करेगी। आज जो ये बड़े बड़े बिल आए हैं अपने पे, सारे बिल माफ करके कांग्रेस सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री हर महीने हर गरीब अमीर छोटे बड़े घर को कांग्रेस सरकार देने का काम करेगी साथियों। और कांग्रेस पार्टी का एक सबसे बड़ा नारा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी ने कहा है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनने पर सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाऊंगी, अगर कोई एमएसपी पर नहीं खरीदेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी और उसका जुर्माना लगेगा भाई। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, इस बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा मैं बताता हूं आपको। 10 साल में कांग्रेस सरकार ने, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 10 साल में कांग्रेस ने हमारे एससी समाज को 3,96,000 100 गज के प्लाट दिए, जमीन का मालिकाना हक दिया। लेकिन बीजेपी जिस दिन से आई 10 साल से वह स्कीम बंद कर दी। अब भाई गरीब को जमीन का मालिकाना हक नहीं देना, अरे एक इंच भी जमीन किसी को नहीं दी। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा करी है, कांग्रेस पार्टी ने, आपके आशीर्वाद से जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन से हर एससी बीसी समाज के गरीब भाई को कांग्रेस पार्टी 100 गज का प्लाट और उसमें 2 कमरे का पक्का मकान बना के कांग्रेस सरकार आपको देने का काम करेगी। भाई ये बात आपको कहना आया था भाई। इस गरीब किसान के बेटे का चुनाव है, एक साइड एक धन्ना सेठ चुनाव लड़न लग रहा है, एक साइड आप लोगों की दुआओं से आपका एक छोटे से किसान का बेटा चुनाव लड़न लग रहा है। मेरा चुनाव आज मैं बडाना गांव की इस झोली में डाल के जाऊं हूं। आप लोगों ने मजबूती से इस चुनाव को संभालने का काम करना है, मजबूती से इसको लड़ने का काम करना है और 36 बिरादरी के भाईचारे के बीच जाके हर साथी ने अपील करनी है, बताना है कि भाई सारे भाई कांग्रेस का साथ दो। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गांव का गरीब का भला कर सकती है। इन सब को बताओ, जिसके पास आज जाओ जोड़ी करके हाथ जोड़ के उनसे समर्थन की अपील करो। किसी भी पार्टी का हो, चाहे आज सारे कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, आप उनको न्योता देने जाओ, उनको मनाओ, उनके हाथ जोड़ो, जोड़ी करो और उनको बोलना कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और आने वाली कांग्रेस सरकार में हिस्सेदारी करो ताकि हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिल सके और हमारे गांव का विकास हो सके। यही बात आपके बीच में कहने आया था। फौजी साहब ने मेरे से एक आश्वासन मांगा था, उस आश्वासन के रूप में पहली बात तो यह बता दूं, 5 तारीख ना हाथ के निशान का बटन दबाइयो, 8 तारीख ना आपकी सरकार बनेगी और जिस दिन आपकी सरकार बन जाए, बुडाना गांव की 36 बिरादरी के भाइयों को कह रहा हूं, जिस दिन आपकी सरकार बन जाए, आपके आशीर्वाद से आपका ये बेटा विधानसभा पहुंच जाए, कितने धक्के खाने की जरूरत को नहीं। 36 बिरादरी के किसी भाई ने कोई में भी काम पड़ जाए ना, कदे बेचोला टोना, सीधा अपने भाई की बांह पकड़ लिया है कि मेरा वायदा है तारा बीच में खड़ा पाऊंगा। भाई जो भाई थोड़ा सा भी प्रयास करेगा उसका कर्जा उसके धन्यवाद से कई गुना उतारने का काम करूंगा साथियों। यही कहने आया था। और जो सब माइनर की जो बात फौजी साहब ने उठाई है, मेरा वायदा है फौजी साहब, और आपने 36 बिरादरी की तरफ पूरा बुडाना गांव की तरफ से आवाज उठाई है, मेरा आपसे वायदा है जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपके आशीर्वाद से आपका ये बेटा, चाहे मैंने तारी मांग विधानसभा में उठानी पड़ी हो, मैं कोशिश करूंगा इस माइनर का साइज बढ़ जाए और पानी की समस्या खत्म हो जाए। यही बात आपके बीच में हम कहने आए थे। और भाई केवल यह समस्या नहीं, मेरे 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं। मेरे पढ़े लिखे भाइयों ने नौकरी मिल जाए और गामा में तक गंदा पानी की निकासी हो जाए, पीने का पानी की व्यवस्था हो जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से 8 तारीख ने राज बना दियो। 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 तक घने वोटा से तोड़ना है, यह बात भी आप लोग ध्यान रखियो। यह बात आपके बीच में कहने आए थे। अपने इस बेटे का चुनाव संभाल लियो
क्योंकि कई षड्यंत्रकारी धन बल वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी तो ताकत आप लोग हो। मैं तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूं। अब ये चुनाव बुडाना गांव की झोली में डाल दिया। चुनाव आप लोगों ने मजबूती से लड़ने का काम करना है साथियों। जीत भी आपकी है और उस जीत में जो काम होंगे वह हिस्सेदारी भी आपकी है साथियों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।